नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1962 में रिलीज हुई एक बहुत खूबसूरत फिल्म असली नकली के बारे में। असली नकली ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक क्लासिक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें देवानंद और साधना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह कहानी अमीरी गरीबी के अंतर, सच्चे रिश्तों की पहचान और स्वाभिमान के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए तो बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। आनंद यानी देवानंद एक बेहद अमीर और बड़े बिजनेसमैन द्वारका दास यानी नासिर हुसैन का इकलौता पोता और वारिस है। आनंद स्वभाव से बहुत बेपरवाह, खर्चीला और मस्त मौला है। वह अपना ज्यादातर समय दादा का पैसा रेस ट्रैक, क्लबों और दोस्तों पर उड़ाता है। उसके दादा उसकी इस गैर जिम्मेदाराना जिंदगी से परेशान होकर उसकी शादी एक अमीर लड़की रेखा यानी इंदिरा से तय कर देते हैं। आनंद को रेखा पसंद नहीं होती और जब उसके दादा उस पर शादी के लिए दबाव डालते हैं तो आनंद अपने स्वाभिमान के लिए उस आलीशान घर और दौलत को छोड़कर खाली हाथ मुंबई की सड़कों पर निकल जाता है। घर छोड़ने के बाद आनंद को गरीबी और असल दुनिया का सामना करना पड़ता है। उसे मुंबई की एक गरीब बस्ती यानी चाल में पनाह मिलती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक गरीब और ममतामयी माँ लीला चिटनिस और उसकी बेटी शांति यानी संध्या रॉय से होती है। आनंद अपनी असली पहचान छिपाकर वहाँ रहने लगता है और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। इसी बस्ती में उसकी मुलाकात रेनू यानी साधना से होती है, जो एक पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। आनंद को रेनू से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे रेनू भी उसे उसके सीधे और सच्चे स्वभाव की ओर आकर्षित हो जाती है। यहाँ आनंद को समझ आता है कि अमीरी के नकली रिश्तों से कहीं ज्यादा खूबसूरत गरीबों के ये असली और निस्वार्थ रिश्ते हैं। इधर आनंद के दादा द्वारकादास को अपने पोते की बहुत याद आती है और वह उसे हर कीमत पर वापस बुलाना चाहते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि आनंद एक गरीब बस्ती में रह रहा है और रेनू नाम की एक लड़की से प्यार करता है, तो वे आनंद को वापस लाने के लिए एक चाल चलते हैं। रेनू असल में एक अनाथ लड़की होती है जो अपनी बीमार माँ के इलाज और परिवार की जिम्मेदारी के लिए संघर्ष कर रही होती है। द्वारकादास रेनू के सामने एक शर्त रखते हैं। वे उसकी बीमार माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाने और उसकी आर्थिक मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन बदले में वे रेनू से आनंद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि आनंद घर लौट आए। रेनू अपने परिवार की मजबूरी और आनंद के भविष्य की खातिर इस समझौते के लिए भारी मन से तैयार हो जाती है। आनंद को यह मालूम होता है कि रेनू ने उससे दूरी बना ली है और उसके दादा ने पैसे के दम पर उसके प्यार को खरीदने की कोशिश की है, तो वह टूट जाता है। वह अपने दादा के सामने जाता है और उन्हें समझाता है कि दौलत से सुख सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और वफादारी नहीं। वह साबित करता है कि उसके दादा की आलिशान दुनिया नकली है, जबकि चाल के गरीब लोगों का प्यार असली है। आनंद के इस बदले रूप और उसकी सच्ची भावनाओं को देखकर दादा द्वारकादास का दिल पिघल जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी जिद छोड़ देते हैं। फिल्म के अंत में दादा द्वारकादास खुद आगे बढ़कर रेनू को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। आनंद और रेनू का पुनर्मिलन होता है और आनंद को उसका सच्चा प्यार और उसका परिवार दोनों मिल जाते हैं। असली नकली हिंदी सिनेमा की एक मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्म है। सुप्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म अमीर गरीब के सामाजिक अंतर और मानवीय मूल्यों को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। कुछ मुख्य जानकारी इस फिल्म के बारे में इस प्रकार से है कि यह फिल्म रिलीज हुई 1962 में। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, निर्माता एल बी लक्ष्मण और एल बी ठाकुर, और यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। यह फिल्म साल 1962 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी।
अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट के बारे में। फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद, जिन्होंने आनंद का किरदार निभाया, एक अमीर घराने का बिगड़ैल लेकिन स्वाभिमानी होता। इसके अलावा साधना रेणु के किरदार में एक पढ़ी-लिखी, स्वाभिमानी और मध्यम वर्गीय लड़की के रोल में। नासिर हुसैन राय बहादुर द्वारकादास के रोल में हैं, जो कि आनंद के सख्त और असूखदार दादा बने हैं। लीला चिटनिस रेणु की माँ के रोल में, ममतामयी माँ के रूप में उनका रोल काफ़ी पसंद किया गया। संध्या रॉय शांति के किरदार में, चाल में रहने वाली एक चुलबुली लड़की के रोल में। केस्टो मुखर्जी और मुकरी फिल्म में हास्य का तड़का लगाने के लिए, अनवर हुसैन सहयोगी भूमिका में थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका संगीत था। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इसका संगीत तैयार किया था और इसके शानदार गीत हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने लिखे थे। ये गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में था। देवानंद और साधना पर फिल्माया गया सदाबहार रोमांटिक गीत, और गीत तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला एक भावुक और रोमांटिक गीत था। यह फिल्म संदेश देती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और स्वाभिमान से होती है। अमीर दादा की आलीशान हवेली में जहाँ केवल चापलूसी और नकली रिश्ते थे, वहीं मुंबई की एक गरीब चाल यानी बस्ती के लोगों में असली प्यार, सहानुभूति और ईमानदारी देखने को मिलती है। यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसमें उन्होंने बिना किसी भारी भरकम विलेन के केवल मानवीय परिस्थितियों और गलतफहमियों के जरिए एक बेहतरीन ड्रामा बनकर दिखाया। इस फिल्म में देवानंद के चार्म और साधना की सादगी, खासकर उनका प्रसिद्ध साधना कट हेयर स्टाइल को दर्शकों ने स्क्रीन पर बेहद पसंद किया। ऋषिकेश मुखर्जी और देवानंद की जोड़ी ने इस फिल्म के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ समाज को एक गहरा संदेश भी दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी एक और क्लासिक फ़िल्म और उससे जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।